नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके लिए पीएफ का नया अपडेट लेकर आ चुका हूँ। पीएफ का बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आ चुका हूँ भाई। ये वाला जो अपडेट है ना, ये पीएफ ऑफिस ने पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत फायदेमंद अपडेट किया है। अपडेट बताने से पहले आपको बता दूं, अगर ये वीडियो अच्छी लगे, अपडेट अच्छा लगे तो कमेंट हो सके अपना नाम कमेंट जरूर करना, क्योंकि चैनल पे गिव अवे करने वाला हूँ। पहले भी गिव अवे किए थे, मतलब गिफ्ट बांटने वाला हूँ, और विनर्स के नाम में हमेशा कमेंट बॉक्स चुनता हूँ, तो अपना नाम कमेंट जरूर करना। अब फटाफट मैं आप लोग को अपडेट के बारे में बताता हूँ भाई। बहुत धमाकेदार अपडेट किया है, ध्यान से सुनिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार थोड़ा माइक एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर अपडेट कुछ इस तरीके का है कि अपडेट को लेकर पीएफ ऑफिस ने पीएफ में एक सर्कुलर जारी किया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 सितंबर को ही सर्कुलर जारी किया गया है। अब भाई सर्कुलर पूरा इंग्लिश में है, तो भाई सभी लोगों को तो इंग्लिश समझ आती नहीं है, तो इसलिए मैं आपको है ना थोड़ा सा इस सर्कुलर को आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है ना, ताकि सबको समझ आ जाए। कंफर्टेबल हो गए? अब समझाता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी का सहारा लिया, क्योंकि सब कुछ भैया एआई हो रहा है। अब देखिए, इस सर्कुलर का सीधा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बिना बात घुमाए फिरे सर्कुलर का मतलब क्या है। अब देखिए, इस सर्कुलर के आने से पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि पहले क्या हो रहा था। पहले ये हो रहा था कि कई लोगों के पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के पैसे क्लेम फाइनल सेटलमेंट रिजेक्ट कर दिए जा रहे थे। मतलब बहुत सारे लोगों का जो पीएफ फाइनल सेटलमेंट है, जब फॉर्म 1910 भरते थे वो रिजेक्ट कर दिया जाता था, ठीक है ना। आप देखिए, आप काम की बात, वजह क्या होती थी, क्यों रिजेक्ट किया जाता था? कि कंपनी के कुछ महीने का पैसा जमा ना किया जाना। मतलब कि ऐसा होता था ना कि आपने 2 साल काम किया और उसमें से कंपनी ने आपके 3 महीने पीएफ जमा ना किया, तो भाई कंपनी आपकी गलती निकाल के, मतलब कंट्रीब्यूशन नॉट रिसीव्ड ऐसे करके आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती थी, होता था ना। या फिर पुराने पीएफ खाते से पैसा अभी नए खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मतलब ऐसा भी होता था ना कि आपने 3-4 कंपनियों में काम किया है, तो अगर आपने पुरानी कंपनी का पैसा नए में ट्रांसफ़र नहीं किया तो आप क्लेम करते थे, तो रिजेक्ट हो जाता था। प्लीज़ ट्रांसफ़र प्रीवियस अकाउंट मेंबर आईडी ऐसे करके एरर आते थे। लेकिन अब नया नियम क्या है, बिना बात घुमाए फिराए डायरेक्टली नया नियम क्या है, यहाँ पर आप देखो, नया नियम है अब क्लेम पूरी तरह रिजेक्ट नहीं होगा। मतलब कि अब क्लेम रिजेक्ट होना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्यों? सबूत देते हैं, बात बताते हैं। देखिए कि जो पैसा आपके अकाउंट में अभी तक जमा है उतना आपको आंशिक भुगतान यानी पार्ट पेमेंट कर दिया जाएगा। मतलब कि अब पहले की तरह नहीं होगा कि भैया एम्प्लॉयर ने 3-4 महीने जमा नहीं किया तो पूरा ही पैसा नहीं निकलेगा। नहीं, जो जमा नहीं किया वो बाद में सेटलमेंट होके हो जाएगा, लेकिन जितना जमा हुआ है उतना पैसा आपको निकालने की अनुमति दे दी जाएगी। समझ आ गया? और देखिए, और काम की बात क्या है, यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। भाई मेरे चैनल का काम ये है ना कि आपको सटीक जानकारी देना, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर जानकारी देना, टाइम वेस्ट ना करना। अब यहाँ पर आप देखो, उसी के साथ साथ बाद में जब भी बाकी का पैसा कंपनी का बकाया ट्रांसफ़र वाला आ जाएगा तो वो आपको अलग से क्लेम दे दिया जाएगा, अलग से दे दिया जाएगा। मतलब कि समझिए, आपकी कंपनी ने 2-3 महीने का पैसा जमा नहीं किया, बाद में जब आएगा वो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है, ऑलरेडी सेटल नहीं बताएगा। या फिर आपकी पुरानी कंपनी का पैसा ऐसा होता है ना कि आपने ट्रांसफ़र क्लेम रिक्वेस्ट लगा रखी है, वो अभी तक ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, तो आप क्लेम कैसे करोगे, वो रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, वो जब बाद में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो आपको क्लेम में दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अभी जो पैसा आपको अर्जेंट में चाहिए वो आप निकाल सकते हो। समझ आया? अब यहाँ पर आप देखो, फ़ायदा क्या है इसका। फ़ायदा यह है, कर्मचारियों को, क्लेम करने वालों को पैसों की तंगी यानी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं होगी। यानी ऐसा होता था ना कि अटक जाते थे, भैया अब वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ट्रांसफ़र होगा जब निकालेंगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी के साथ साथ मतलब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि सारा पैसा आने के बाद ही क्लेम करें। समझ आ गया? अब मैं समराइज़ कर देता हूँ अपडेट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, समराइज़ कर देता हूँ। बात यह है कि पहले ऐसा होता था कि अगर आपकी कंपनी ने 2-3 महीने का पैसा जमा नहीं किया तो आप पैसा नहीं निकाल पाते, रिजेक्ट होता था। लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप निकाल सकते हो। क्लियर? दूसरा, अगर आपने 3-4 कंपनी में काम किया था, अगर पिछला कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो आप प्रेजेंट का निकालते थे तो रिजेक्ट हो जाता था कि प्लीज़ ट्रांसफ़र प्रीवियस मेंबर आईडी करके, वो भी रिजेक्ट नहीं होगा, वो भी पैसा आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो, आसान शब्दों में और समझा देते हैं कि अगर आपको पीएफ का सारा पैसा अभी उपलब्ध नहीं है तो भी आप क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, जो पैसा है वो तुरंत मिल जाएगा और बाकी का बाद में मिल जाएगा। समझ आ गया? अपडेट बहुत अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस है, मेरे से अच्छे से कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया। अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। बाकी पीएफ का कोई काम कराना तो ऊपर नंबर दिख रहा है, सबसे सस्ता पीएफ का काम करते हैं, करवा लेना। धन्यवाद दोस्तों।